सो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ आईपीएल के ऊपर, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग का सच क्या है, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है। आ रहा हूँ चीकू भैया, और इस बार आप मेरी टीम में भी नहीं रहेंगे। चीकू भैया ने कैप्टन को स्लेज करेगा। चल आखिर सीख ही गया तू। पहला हाफ तो हम मिस कर गए। कोई नहीं छोटे, पहला हाफ तो सिर्फ झांकी है। वीवो आईपीएल के दूसरे हाफ का असली पिक्चर अभी बाकी है। तो हिटमैन हैट्रिक लगाएगा। किसका मंत्र काम आएगा ये तो वीवो आईपीएल ही बताएगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको मैं बता दूं आईपीएल के पास इतना पैसा क्यों है। जो सबसे लोएस्ट टीम है जैसे कि राजस्थान रॉयल्स, वो भी 250 करोड़ की है। बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, उसके पास 2700 करोड़ की अमाउंट है। जिस आईपीएल लीग को आप इतना पसंद करते हो, इसमें जो लोएस्ट सबसे टीम है राजस्थान रॉयल्स, उसके पास भी 250 करोड़ की अमाउंट है। इस आईपीएल को हम टीवी पर देखते हैं, पर किसी को ये नहीं पता कि इसके पास इतना पैसा कहां से आता है। सो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं आईपीएल की हिस्ट्री के बारे में। आईपीएल से एक साल पहले 2006 में आईसीएल की शुरुआत हुई, यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग। इसकी शुरुआत एक प्राइवेट कंपनी ने की जिसका नाम है जी एंटरटेनमेंट। इस कंपनी की शुरुआत आपने अक्सर देखा होगा, टीवी चैनल्स भी है और न्यूज भी है, पर बीसीसीआई ने इसकी शुरुआत नहीं की, बल्कि बीसीसीआई इस मैच से काफी ज्यादा नाराज थी। आईसीएल का सेम कॉन्सेप्ट आईपीएल की तरह ही होता था। सेम टीम्स होती थी, टीम्स में ऑक्शन होती थी और लास्ट में एक दूसरे के साथ खेलना पड़ता था। बीसीसीआई इस बात से काफी ज्यादा नाराज हो गई थी। उसने इतना तक कर दिया था, जो प्लेयर्स डोमेस्टिक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते थे उनकी सैलरी बढ़ा दी थी। जो उन्होंने ये तक कह दिया कि इंडियन क्रिकेटर्स में जो भी आईसीएल में पार्टिसिपेट करेगा उसे हम टीम इंडिया से बैन कर देंगे। तब 2007 में सितंबर में आईपीएल की शुरुआत हुई, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की। तब के टाइम पे बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी होते थे। उनका कहना है कि ये आइडिया मेरा काफी साल पुराना था। तो उन्होंने कहा कि मैं ईपीएल से इंस्पायर हुई, यानी कि इंग्लिश प्रीमियर लीग से। तब के टाइम पे फुटबॉल के लीग्स होते थे। अब बात करते हैं बीसीसीआई की। बीसीसीआई एक प्राइवेट कंपनी, इसको गवर्नमेंट नहीं चलाती। आईसीसी ने बीसीसीआई को रखा हुआ है इंडिया क्रिकेट टीम को कंट्रोल करने के लिए। अब बात करते हैं बीसीसीआई को रेवेन्यू कहां से आता है। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं स्पॉन्सरशिप, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं टीम्स। चलिए पहले बात करते हैं स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप भी दो तरह की होती है। पहली होती है टाइटल स्पॉन्सरशिप। टाइटल स्पॉन्सरशिप जैसे कि आपने आईपीएल के क्रिकेट मैचों में देखा होगा, डीएलएफ आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, वीवो आईपीएल, ये टाइटल स्पॉन्सरशिप होती है। अब आप बात करें, पहले 5 साल आईपीएल को डीएलएफ ने स्पॉन्सरशिप की, यानी कि 40 करोड़ की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। 2018 में टाइटल स्पॉन्सरशिप पेप्सी ने ले ली, उसने 79 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की। इतना ही नहीं, वीवो आईपीएल, यानी कि आपने कई बार सुना होगा, सबके माइंड में टाइटल स्पॉन्सरशिप आती है। जब भी हम किसी टीम या किसी आईपीएल के याद करते हैं, उसके माइंड में सबसे पहले ब्रांड का नेम आता है। उसके बाद हम बात करते हैं वीवो आईपीएल की, 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की। 2020 में जब चाइना की इंडिया के साथ लड़ाई होगी, तो फिर उसने 2020 के बाद अपना स्पॉन्सरशिप वापस ले लिया। 2020 के बाद 2021 में ड्रीम 11 ने स्पॉन्सरशिप की। इतना ही नहीं, अब टाटा स्पॉन्सरशिप करी 2022 में और 2023 में। अब हम बात करते हैं सेकंड स्पॉन्सरशिप की, जिसमें ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप आते हैं, जैसे कि सीएट टायर्स, क्रेड और अपोलो टायर्स। ये भी आपने मैच के दौरान देखा होगा कि बीच में ये टायर्स की एडवर्टीजमेंट आती है। ये ऑफिशियली एडवर्टीजमेंट होते हैं। आपको बता दें, बीसीसीआई सबसे जो भी रेवेन्यू जनरेट करती है वो 50-50 करती है, यानी कि 50% खुद रखती है और 50% टीम्स में बांट देती है। जो भी आईपीएल की बाकी टीम्स होती है उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग राइट से आईपीएल कितने पैसे कमाता है। मैं बात कर रही हूँ, जब आईपीएल स्टार्ट हुआ तो 10 साल पहले ही सोनी ने उनसे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ले लेते, वो भी 820 करोड़ में। फिर 10 साल के बाद 2018 में स्टार स्पोर्ट्स ने राइट्स ले लिए 164 करोड़ में। आपको लगता होगा कि इनको रेवेन्यू जनरेट कहां से होता है, ये इतने पैसे इन्वेस्ट तो कर रही है, बट इनको पैसा कहां से मिलता है। मैं अभी आपको बताती हूँ, इनको पैसा मिलता है ब्रांड एड से। जब भी आप टीवी पे कोई एड देखते हो, चाहे वो 10 सेकंड की हो, 20 सेकंड की, वहां से भी इनको काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। आपको शायद पता नहीं हुआ,
एक एड से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। उनको एक एड से 15 लाख तक का रेवेन्यू जनरेट होता है। टीम्स की बात करें तो एक टीम 200 करोड़ तक की। आपको बता दें कि आईपीएल जब कोई विनिंग अमाउंट है वो 20 करोड़ तक की प्लेयर्स को देता है। उनके पास इतना पैसा कहां से आता है? उनके पास टीम का हर एक एक्सपेंस होता है, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, या फिर एकोमोडेशन, या फिर हो कोई भी एक्सपेंस। ये सब टीम कहां से मैनेज करती है? उनके भी कुछ सोर्सेज है। उनके सोर्सेज आते हैं ब्रांड से। आपने देखा होगा जर्सी पर लगभग 10 लोगो लगे होते हैं, चाहे कैप पे, टी शर्ट्स पे, या फिर उनके ट्राउजर पे। उन सब से उनको पैसा मिलता है, यानी कि सब चीजें उनको स्पॉन्सरशिप से ही मिलती हैं। आगे बात करते हैं टीम्स को रेवेन्यू जनरेट सेकंड कहां से होता है? वो होता है टिकट से। अगर वो 80% अपने पास रखती है तो 20% क्रिकेट एसोसिएट्स को दे देती है। अगर किसी होम ग्राउंड में, स्टेडियम में मैच होता तो होम ग्राउंड को 80% दे के 20% क्रिकेट एसोसिएट्स को दे देते या फिर प्लेयर्स को बांट दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं मर्चेंडाइज से भी टीम को काफी पैसा मिलता है। मैं बात करती हूँ की चेन, जर्सी, या फिर ट्राउजर, या फिर कैप, इससे भी उनको काफी पैसे मिलता है। अगर हम स्टेडियम में कोई मील भी लेते हैं, स्नैक्स भी लेते हैं, उनका भी रेवेन्यू जनरेट होता है। इतना ज्यादा नहीं था, उस रेवेन्यू जनरेट की अमाउंट 4 से 5 करोड़ तक की है। अब बात करते हैं आईपीएल की विनिंग अमाउंट को लेकर, यानी कि आईपीएल में जो भी टीम जीतती है उसको 20 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। जो टीम सेकंड रनर पर आती है उसको 7 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। अगर या फिर कोई टीम निकल जाती है, डिस्क्वालीफाइड हो जाती है, उसको 6.5 करोड़ तक के पैसे मिलते हैं। ये भी सबसे बड़ा रीजन है प्लेयर्स आईपीएल में मैच खेलना क्यों पसंद करते हैं। पहले तो उन्हें सैलरी अच्छी मिलती है, बाद में जो विनिंग अमाउंट होती है वो प्लेयर्स में बांट दी जाती है। अब आपके दिमाग में ये भी चीज आती होगी कि विनिंग अमाउंट तो 20 करोड़ और टीम का खर्चा 200 करोड़ तक है। इन सब का एक ही रीजन है, ब्रांड। अगर कोई टीम जीतती है उसका सबसे ज्यादा असर ब्रांड पर पड़ता है कि अगर वो टीम फेमस हो जाएगी, उस टीम के पास ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सरशिप आएंगी, फेमस प्लेयर्स आएंगे, लोग पब्लिसिटी करेंगे, लोग उस टीम को पसंद करेंगे। जैसे कि कुछ टीम्स इंडिया क्रिकेट के फेमस प्लेयर्स को लेती है, जैसे MS धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर हैं, और विराट कोहली RCB के। ऐसे फेमस प्लेयर अगर किसी टीम में होते हैं, उस टीम की हाइप तो हो ही जाती है। इन सब का असर उनकी ब्रांड वैल्यू पे पड़ता है। अगर वो टीम इतनी बड़ी है तो उनका सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि उनकी ब्रांड वैल्यू अच्छी हो। आप सब ने टीवी पर क्रिकेट के मैचेस देखे होंगे, पर किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि आईपीएल को रेवेन्यू जनरेट कहां से होता है, इतना पैसा वो सक्सेसफुली कहां से कमा रही है। आईपीएल सबसे सक्सेसफुली लीग बन चुकी है, जो 2007 में स्टार्ट हुई थी, आज तक सक्सेसफुली रन हो रही है। इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी भाग लेते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नीदरलैंड, श्रीलंका जैसे प्लेयर्स भी आईपीएल में पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ पाकिस्तानी ऐसी टीम है जो आईपीएल में नहीं खेल सकती। अब मैं आपको बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ आईपीएल को लेकर। 2024 में जो आईपीएल होने वाले वो कहाँ होने वाले हैं? वो इंडिया में नहीं होंगे, आपको मैं बता दूं वो दुबई में होंगे। जैसा कि आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आईपीएल की शुरुआत कैसे की, ललित मोदी ने कैसे आईपीएल इंडिया में लेके आए। उन्होंने बताया कि मैं इंस्पायर कहां से हुआ, इससे पहले आईसीएल कैसे आया। आईसीएल भी काफी सक्सेसफुली रन हो रहा था, पर बीसीसीआई ने उसे प्रमोट नहीं होने दिया, क्योंकि बीसीसीआई को लगता था अगर आईसीएल चलेगा तो आईपीएल को कोई भी नहीं पूछेगा। इसी वजह से उन्होंने आईसीएल को खत्म कर दिया। आज की वीडियो आपको आईपीएल के रेवेन्यू जनरेट पर कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।